मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। जुलाई का महीना कर्क राशि, कैंसर भी कहते हैं। कैसा रहेगा ये महीना? कर्क राशि इमोशनल हैं, भावुक हैं, लेकिन जो निर्णय लेते हैं वो मजबूत ले लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं ये तो बहुत सी बातें सोचते हैं, ये तो शेख चिल्ली के सपने बहुत देखते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, हिटलर की भी कर्क राशि थी, लेकिन असाधारण निर्णय लिया इस व्यक्ति ने और विरोधियों को बताया कि दृढ़ निश्चय क्या होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऐसे लोग स्वाभिमानी बहुत होते हैं। गृहस्थी के जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बहुत होता है। वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग में परेशानियां जरूर आती हैं। लेकिन देखते हैं जुलाई के महीने में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या लाभांश। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखें अगर, तो इनकम के चांसेस बहुत हैं। अगर आपका काम कोई जल तत्व से संबंधित है या प्रॉपर्टी से संबंधित है तो आपको फ़ायदा होगा। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में। लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा। कोई घर में शादी का काम हो सकता है, कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, कोई रेनोवेशन के वर्क हो सकते हैं, ऑफिस के या घर के, तो धन का उसमें खर्चा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये भी हो सकता है कोई जिम्मेदारी, उसे निभाने के लिए भी धन का व्यय हो। तो धन का व्यय भी दिखाई देता है और इनकम भी दिखाई देती है। 3, 4, 5 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 4 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या को पितरों के निमित्त जलांजलि देते हुए ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, वस्त्र इत्यादि का दान करें, उनसे आशीर्वाद लें। गुप्त नवरात्रे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसमें विशेष बात यह है कि मन बहुत प्रफुल्लित है आपका। कुछ पूजा पाठ में मन लगेगा, तो देवी माँ की आराधना करिए। देवी के आशीर्वाद तो भगवान राम को भी लेने पड़े थे, अर्जुन को भी लेने पड़े थे। ये बहुत शक्ति का संवर्धन करना हो और देवी की कृपा लेनी हो और शत्रुओं का नाश करना हो, शत्रुता का नाश करना हो, तो देवी माँ की आराधना बहुत दिव्य और बहुत असाधारण होती है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6 तारीख को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, जो लोग उसमें भाग ले सकते हैं तो वो पुण्य कमाएं। 7 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। अब कर्क राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उनका मन, वो चाहते हैं मैं धन कमाऊं और धन की प्राप्ति भी होगी। अगर बैंक में अप्लाई किया है तो भी मिल जाएगा, अगर आप जॉब करते हैं तो भी धन की प्राप्ति, कोई लोन वगैरह अगर सैंक्शन किया है, बैंक में अप्लाई किया है तो सैंक्शन होने के चांसेस हैं। आज मन बहुत प्रफुल्लित है आपका, दिन अच्छा बीतेगा, अच्छे निर्णय लेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग होगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं और 9 तारीख को तो शुक्र का उदय भी हो जाता है, तो ये और भी अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई निर्णय लेंगे उसमें लाभ होगा। जॉब वगैरह के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें नेम फेम की प्राप्ति होगी, कुछ प्रमोशन की बातें हो सकती हैं। तो दिस इज़ ए वेरी गुड पीरियड, इस समय बहुत अच्छा निकलेगा। 11, 12, 13 तारीख की अगर यात्रा करते हैं, बुध का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है। बुध का रोल कुछ चिंताजनक है, कुछ कर्जों की बात हो सकती है, देनदारियों की बात हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कुछ लफड़ा हो तो उसमें भी जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ परेशानियाँ भी होंगी और धन का भी व्यय होगा। थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 13, 14, 15 सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। अब इसमें अपनी मेहनत से धन उपार्जन होगा। राजनीति के अंदर भी कुछ विशेष संपर्क आपके डेवलप होंगे। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में लाभांश की प्राप्ति होने के योग भरपूर है। तो ये एक बहुत बहुमूल्य स्थिति है जिसमें लाभ उठाया जा सकता है। 17, 18, 19 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, 19 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज ध्यान रखिएगा। वाइफ के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाता है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और घुटने में पेन आ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा।
एक पेट में तकलीफ आ रही है, एक घुटने में परेशानी दिखाई देती है, और चेहरे के ऊपर, मुंह पर भी कोई एलर्जी हो सकती है या कोई इंसेक्ट का बाइट हो सकता है जिससे कि कोई सूजन वगैरह हो, तो बी केयरफुल, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, गुरु पूर्णिमा 19 तारीख की, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने इष्ट देव और गुरुओं से आशीर्वाद पाने का दिन है और उनको कुछ दान इत्यादि भी देना है। गुरु से कृपा तो लेनी है, गुरु को भी कुछ ना कुछ अहोभाव देने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आएगा। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति, 23 को गणेश चतुर्थी का व्रत है। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों को दूर करने की स्थितियां इसमें बनती हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द आ रहा है, वाइफ के साथ संबंध थोड़े बिगड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव। मुझे लगता है हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और दूसरे के भीतर जो गुण है उसकी तारीफ करनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ उसमें जो कमियां हैं, जब हम उसे फोकस करते हैं तो कलिश बढ़ जाते हैं। कोई भी अपनी कमियां सुनना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छी बात है तो उसको हम प्रोत्साहित करें तो हमारे संबंध पॉजिटिव होंगे। ये नियम तो कहीं भी लागू किया जा सकता है, बहुत फ्रूटफुल नियम है ये। 24, 25, 26 तारीख को चलेंगे तो 24 को नागपंचमी, भगवान शिव के आभूषण नागेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए शिवलिंग पे जल इत्यादि चढ़ाएं। विष आदि का प्रकोप कम होता है, दरिद्रता भी दूर होती है, ये एक विशेष आशीर्वाद। 26, 27, 28 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो बुध का सिंह राशि में 27 तारीख को प्रवेश हो जाता है। ये परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से तंग करने की है, कहीं रुपया चोरी ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा, कहीं रुपए का दुरुपयोग ना हो, इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और उधार किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानियां कष्ट दे सकती हैं। 28, 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ मन काफ़ी तकलीफ़ों के बाद प्रसन्नचित्त होने वाला, कुछ महिला मित्र से सहयोग हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आवेश इत्यादि से बचिएगा। अत्यधिक क्रोध और आवेश आपके लिए ठीक नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। 31 तारीख को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है, तो इसमें एक फ़ायदा होगा कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ़ायदा होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मैं सोचता हूँ अगर वो पुखराज रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि होती है। अगर मूंगा रत्न पहनते हैं तो प्रॉपर्टी के कार्यों में, अग्निवर्धक कार्यों में उन्हें लाभ हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में उन्हें फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। वास्तु के कार्यों में लाभ हो सकता है। अगर मोती धारण करते हैं, नेम फेम की प्राप्ति होती है। कर्क राशि वालों को तो वैसे भी जल का अभिषेक भगवान शिव पे करना चाहिए। आपने देखा ना, शिव जी की जटाओं पे चंद्रमा होता है और शिव को तो रसधार प्रिय, उनको तो लगातार शिवलिंग पे अगर गंगा जल की धार है या जल की धार है, रस की हो सकती है, शहद की हो सकती है, दूध की हो सकती है, उन्हें बहुत प्रिय है। और हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर करने की भी क्षमता भोलेनाथ शिव में है। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला। कोर्ट कचहरी से हमें बचना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही निर्णय लेने हैं। पर यह महीना आपके लिए मिला जुला सा रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 88
6000630 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।